औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाज़रीन जीवकार, आज हम मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में मौजूद हैं और मेरे साथ ये नौजवान बेटा है, एहसान बाहू इसका नाम है और मोबाइल शॉप पे ये काम करता था। बिल्कुल सही, तंदुरुस्त था, सेहतमंद था, लेकिन कुछ 3-4 माह पहले बुखार हुआ था। हाँ जी। फिर इसका इलाज शुरू हो गया। हाँ जी। तो इलाज, नाज़रीन इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज़ करें, मेरे साथ गुलाम बाहू इसके वालिद साहब बैठे हुए हैं। साइजिंग इंडस्ट्री में ये काम करते हैं। मेरे साथ इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान शोबा ख़वातीन की वाइस प्रेसिडेंट, नायब सदर, इंतहाई काबिल एहतराम, ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर मोहतरमा स्कीना एजाज साहबा भी मौजूद हैं और साथ डॉक्टर फातिमा भी मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन जीवकार, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एहसान बाहू बेटा, 3-4 माह पहले आपको बुखार हुआ, फिर कहाँ आप मेडिसिन लेने गए? ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹਸਪਤਾਲ। कौन से? ਲੈਡ ਹਸਪਤਾਲ, लाइट हॉस्पिटल फैसलाबाद में, फेमस हॉस्पिटल है जी। हाँ जी। ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਦਿੱਤੀ ਆ 2-4 ਦਿਨ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਓ ਇਹ ਫਰਕ ਆਏਗਾ। जी जी। ਉਹ 2-4 ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਲਟੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿਓ, ਗਿਲਟੀ ਕਢਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਆਣੀ ਆ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ठीक है। ਉਹਦਾ ਇਹ ਆ आम मेडिकल स्टोर जो गिल्टी के ट्यूमर बना हुआ था इसके ऑपरेशन करवा दिया। हाँ जी। फिर इधर 2-3 अलहदा और निकल आई। हाँ जी, और निकली। इसके बाद निकली। हाँ जी। अच्छा, तो फिर इसका भी ऑपरेशन उन्होंने करना था। हाँ जी। जी जी। अच्छा, फिर जब बुखार में आपको कुछ ड्रिप्स लगी, फिर खून की बोतलें भी लगती रही हैं। हाँ जी। मेडिसिन, आप समझते हैं कि मेडिसिन के बाद 10 रात की वजह से जो मेडिसिन आपको दी गई, उन मेडिसिन ने आपको नुकसान दिया। आपका मैदा जिगर खराब हुआ, क्योंकि आप जब आए थे तो स्टोमिक अल्सर की अलामत थी, आपको स्टोमिक पे बोझ आता था, दर्द होती थी, यहाँ पेट में भी दर्द होती थी। अब होम्योपैथी मेडिसिन लेने के बाद वो दर्द ठीक है। हाँ जी, ठीक है। और जो यहाँ गिल्टियाँ नहीं बन रही थी, इनमें भी फाका, ये बैठ रही हैं, आराम आ रहा है, आप महसूस कर रहे हैं ये खत्म हो जाएंगी। तो डॉक्टर ने जब आपको ड्रिप में इंजेक्शन लगा के दिया था, हाँ जी, तो क्या कहा था उसने कि जी ये इंजेक्शन रिस्क ही ले रहे हैं, क्या कह रहे थे? जी, उन्होंने कहा सीगा है तो यानी कि कानून की खिलाफवर्जी है, बरहाला ना असी फिर भी लगा देने हैं, बुखार बहुत ज़्यादा वा। जी जी, लगाना पैना। और जो उन्होंने ड्रिप लगाई है उस तो बाद गिल्टियाँ सारियाँ बननियाँ शुरू हो गई। हाँ, पहले नहीं थी। नहीं थी। तो ये वो इंजेक्शन जो था उसने रिएक्शन किया। हाँ जी। उसके बाद 10 रात की वजह से, उसकी साइड इफेक्ट्स की वजह से आपके ये गिल्टियाँ, ट्यूमर वगैरह बनना शुरू हो गई। जी जी। फिर उसके कितने दिन बाद खून की बोतल आपको लगती थी? 1 दिन बाद लगती थी। 1 दिन बाद खून की बोतल लगनी शुरू हो गई। हाँ जी। तो 3 माह में आपका काम कर दिया उन्होंने, मैदा जिगर जल गया आपका। हाँ जी। तो खून बनाना उसने बंद कर दिया। मेडिसिन के इतने बाद 10 रात आप पे बॉडी पे आए कि आपका खून सारा जल गया और आपकी एच भी तकरीबन कोई 4 पॉइंट रह गई, 6, 4.7 या 4.5 शायद। तो खून तो आप में नहीं था। तो एहसान बाहू बेटा, आप क्या समझते हैं, गुलाम बाहू साहब आप इनके वालिद हैं, जब से 2-3 दिन हुए मेडिसिन लेते लेते, तो क्या महसूस कर रहे हैं? बेटा रूबा से तो हो रहा है, कह रहा है कि मुझे पहले से फाका है। एहसान बाहू बेटा, जब आप मेडिसिन वो 3-4 माह से ले रहे थे एलोपैथी तरीका इलाज में, तो आप महसूस करते थे कि मेरी तकालीफ में इजाफा ही हो रहा है, आराम तो नहीं आ रहा? हाँ जी, वो लेदी सी कि गोली लेदी सी, सुबह ਨੂੰ लेदी सी कि शाम तक सुकून रहता है, शाम ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। शाम को गोली ले ली, सुबह तक फिर उदा ही हो जाते। यहाँ नाज़रीन जीवकार में आपको बताता चलूँ कि एलोपैथी तरीका इलाज में जो मेडिसिन हैं और आयुर्वेदिक तरीका इलाज में, तिब्बे यूनानी में भी जो मेडिसिन हैं जो हकीम हजरात आपको देते हैं, हम कहते हैं कि मेडिसिन नहीं है, एडिक्शन, पॉइजन, ड्रग्स आपके अंदर उतारा जाता है, नशा और जहर है। जितनी देर तक वो नशा और जहर के असरात मौजूद होंगे आपकी बॉडी में, मेडिसिन लेने के बाद आप महसूस करेंगे जितनी देर नशा मौजूद है उसके असरात वो मौजूद हैं, आप कहेंगे मैं तो तंदुरुस्त हूँ, ठीक हो गया हूँ। लेकिन जब उसका नशा उतरेगा उन मेडिसिन का, उसके असरात खत्म हो जाएंगे, तो बीमारी आपको महसूस होगा कि फिर सर पे आके दोबारा खड़ी हो जाती है। नाज़रीन जीवकार, इस मामले में पेशेंट जो हैं बेचारे वो मासूम है, भोले हैं, दे आर इनोसेंट, उन्हें नहीं पता, दे डोंट नो अबाउट इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस किसे कहते हैं, उन बेचारों को क्या पता।
तो ये मेडिसिन दे दे के इसको बिल्कुल उन्होंने डैमेज कर दिया पूरी बॉडी को, एहसान बाहू की बॉडी को। और आज वो इतना, पहले दिन जब आया था तो चल भी नहीं सकता था और बहुत लागरी कमज़ोरी महसूस करता था। कमज़ोरी तो आज भी महसूस कर रहा है, लेकिन वो सेटिस्फाइड है। उसके वालिद साहब बैठे हुए हैं गुलाम बाहू साहब, फिर एहसान बाहू बेटा कह रहा है कि वो 3-4 माह जो पहले मैंने मेडिसिन ली उससे मुझे ऐसे महसूस होता था जैसे वक्ती तौर पे थोड़ा बहुत मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन बाद में बीमारी सर चढ़ के बोलती है, दोबारा मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है। तो जब से होम्योपैथी मेडिसिन, आज मेरा ख्याल में चौथा दिन है, 4 दिन मेडिसिन लेने के बाद आज एहसान बाहू बेटा जो है वो अपने आप को महसूस करता है कि मैं क्योर होने की तरफ जा रहा हूँ। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे शायद अल्लाह की रहमत से मुझे आराम आ जाएगा। और यहाँ जो गिल्टियाँ, उस दिन तो आपकी गर्दन मूव नहीं हो रही थी, तो ये गिल्टियाँ सोजे ज़्यादा थी। अभी जो आपको 2-3 दिन मेडिसिन लेने के बाद मैं महसूस कर रहा हूँ, ये नज़र आ रहा है कि गिल्टियाँ ख़त्म हो रही हैं और आपकी गर्दन में मूवमेंट भी थोड़ी बहुत होने लगी है। तो नाज़रीन जीवकार, इंशाल्लाह ताला जैसे ही तेज़ी के साथ रूबा सेहत होगा बेटा, हम दोबारा आपको इसको आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन इस दफ़ा मैंने तमाम मेडिसिन जो हैं, जब ये हमारे पास आए थे, हमने पहला सबक आपको यही दिया था गुलाम बाहू साहब कि अब आपको किसी किस्म की कोई मेडिसिन, किसी हॉस्पिटल की, किसी एलोपैथिक के डॉक्टर की मेडिसिन नहीं लेने देंगे। तो अल्लाह का शुक्र है मेडिसिन आप नहीं ले रहे। और जो गुलाम बाहू, एहसान बाहू बेटा है हमारा, वो कह रहा है कि मैं पहले से बेहतर होने की तरफ जा रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी में मेरे कोई ऐसे आसार नज़र आने शुरू हुए हैं कि मैं रूबा सेहत हो जाऊँगा। महसूस कर रहे हैं आप? नाज़रीन जीवकार, इसके साथ ही आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़ से आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने बच्चों का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।